जिनागम में भावों पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, इन सब का प्रभाव पड़ता है। जहाँ जो वस्त्र अपन पहनते हैं उनका भी प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। एक प्रयोग हुआ अमेरिका में, एक नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जहाँ सफ़ेद कोट डॉक्टर पहनते हैं और साथ ही साथ में वहाँ पर पेंटर भी सफ़ेद कोट पहनते हैं। तो लोगों के मन में आया, जो रिसर्च करने वाले थे उन्होंने डॉक्टर के कोट को लेकर के धुलवा करके और उसको पेंटर को पहनाया। उसको मालूम नहीं है, और पेंटर की एक्टिविटीज़ को वीडियो में रिकॉर्ड करके देखा तो उसमें पाया गया कि वो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है। उसकी भाषा भी जो है सभ्यों जैसी है और उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपलब्ध हो गया है। और ये प्रयोग उन्होंने एक के ऊपर नहीं कई के ऊपर किया और उसमें सब में जो है ये बात पाई गई। फिर उसके बाद में उन्होंने पेंटर का कोट धुलवा करके और फिर डॉक्टर को पहनाया। और डॉक्टर जो अच्छी सभ्य भाषा बोलते हैं, लेकिन आज वो जो है बैड वर्ड्स, गाली यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ में उनके व्यवहार में थोड़ा सा जो उजड्डपन है वो दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ में उन्होंने जैसे कुछ खो दिया है, ऐसा जो है उनकी फीलिंग उन पेंटर के वस्त्रों में देखी गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो वस्त्र अपन पहनते हैं और उनमें जो क्रियाकलाप करते हैं उसका जो है प्रभाव अपने ऊपर होता है। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर के वस्त्रों में और कोई कार्य संपादित नहीं करना चाहिए। यदि कई बार जो ऐसा होता है, लोग जो है मंदिर के वस्त्र पहने हुए ही कहीं आहार देने गए तो वहाँ पर जो है भोजन भी करने बैठ जाते हैं। तो यदि अपन उसमें भोजन करेंगे तो फिर वो जो है वो वस्त्र आहार दान के योग्य तो हो सकते हैं लेकिन अभिषेक के योग्य नहीं हो सकते। जहाँ वस्त्रों को पहले के समय में लोग अपने लोहे के जो है कंटेनर में उसमें रखते थे, आजकल जो है प्लास्टिक में लोग वस्त्रों को रख रहे हैं। और कई लोगों की ऐसी अनुभूति है कि जहाँ लोहे के डिब्बे आदि से निकाल करके जो वस्त्र पहने जाते हैं और जो प्लास्टिक के थैली में से निकाल करके वस्त्र पहने जाते हैं, दोनों में जो है उनके लिए अंतर समझ में आता है। यानी जहाँ आप लोग कोई वस्त्र जो पहले पहन चुके हैं उसको यदि आप दोबारा पहनते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है, और एक धुला हुआ वस्त्र जब पहनते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। तो उनके लिए भी जहाँ जो प्राचीन पद्धति है जिसमें कि शुद्ध वस्त्र जो है पेटी आदि में रख करके ले जाते थे, उन्हीं का प्रयोग करते थे। अभी भी कई कई जगह ऐसा है। एक जगह हमारा चतुर्मास हुआ, वहाँ पर हमने देखा सुबह सुबह लोग सब जो हैं कैन लेकर के आ रहे हैं। तो हमने पूछा क्यों, दूध लेने जा रहे हैं क्या? नहीं महाराज जी, इसमें शुद्ध वस्त्र लेकर के मंदिर जा रहे हैं। तो प्लास्टिक की थैली वगैरह जो अभी इन्वेंट हुई, अब नए ज़माने के साथ में लोग चल रहे हैं, दिखाई नहीं देता और आराम से इजी हैंडल है, तो लोग उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने अमेरिका में रिसर्च करके उसके भावों का जो है एनालिसिस किया, ऐसा अपने को भी एनालिसिस के बारे में करना चाहिए कि वो जो नई पद्धति है वो कितनी अपने लिए अपने भावों को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। क्योंकि अपना जो धर्म है भाव प्रधान है। यदि अपने भावों की निर्मलता अपने लिए उसके माध्यम से प्राप्त हो रही है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि अपने भावों की यहाँ पर कमी आ रही है तो अपने लिए उसके ऊपर विचार करके जो प्राचीन पद्धति थी उसको भी अपन अपना सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा बाधा नहीं है। वो अपने जो है उसमें कई जगह जो है लोग उसका पालन करते हैं। तो जहाँ जिन वस्त्रों के माध्यम से, वैसे तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि सारे लोग घर से ही पहन करके आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे बहुत दूर से आ रहे हैं और रास्ते में जहाँ कीचड़ वगैरह भी होता है
तो वो संभव नहीं हो पाता कि वो शुद्ध वस्त्रों में मंदिर तक पहुंच पाए। तो इसलिए उसमें तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने जो है चूँकि घर में सुखाते हैं और लेकर के आते हैं, तो वो जो लोहे के किसी बर्तन पात्र में लेकर के आएँ और उसके माध्यम से मंदिर में उसको पहन करके अपन आराधना आदि के लिए उसका प्रयोग करें। तो जिसके माध्यम से द्रव्य का प्रभाव भी अपने ऊपर पड़ता है। जहाँ हमने कहा क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। आप लोग ने सब अलग अलग क्षेत्रों पे जा कर के आराधना करके देखा है, वहाँ पर जाने पर हर क्षेत्र का जो है एक अपना प्रभाव होता है और काल का भी प्रभाव पड़ता है। सुबह सुबह जो पवित्रता भावों में रहती है, वैसी पवित्रता जो है जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाता है वो वहाँ पर भावों में परिवर्तन आ ही जाता है। तो ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अपने लिए इन सब का प्रयोग करके अपने लिए सही जो है अपने भावों में जो उन्नति प्रदान कर सके उसका ध्यान रखना चाहिए। अब पुरुष वर्ग तो जो है वो अपने वस्त्रों का जो प्रयोग करता है, जो महिला वर्ग होती हैं उनमें भी कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो जिनालय के लिए जाते हैं उसके वस्त्रों को अलग रखते हैं। तो उसके माध्यम से वहाँ पर यदि अपने वस्त्र जिसमें अपन और भी कार्य कर रहे हैं तो उसका प्रभाव उन वस्त्रों पे रहेगा, तो आपकी भावों की वो विशुद्धि आपके लिए प्राप्त नहीं हो सकती। अक्सर देखा जाता है, लोग शिकायत भी करते हैं कि महिला वर्ग ज़्यादा आपस में बात करता है, लेकिन उसका एक रीज़न दूसरा भी है। आप लोग क्या होता है, आप लोग तो दिन भर जो है बाहर निकल करके व्यापार के क्षेत्र में जाते हो, दुकान पर कहीं पर प्रतिष्ठान पर जाते हो, तो उसमें आपकी बहुत सारे लोगों से चर्चा हो जाती है। वो लोग तो घर में ही रहते हैं और घर से निकल करके मंदिर आते हैं, उनके लिए कोई दूसरा कोई स्थान तो है नहीं जहाँ पर वो लोग जाते हों। तो यह कह करके मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये नेचुरल है कि आपकी तुलना में उनकी ज़्यादा वार्ता होगी। लेकिन जहाँ वार्ता के लिए मंदिर के प्रांगण में अपने लिए यदि अपन चर्चा करें तो वो जो है क्षेत्र में जो है सही उसका सदुपयोग नहीं होगा। उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि एक आध कुछ ऐसा स्थान जैसे आपके यहाँ सामने है वहाँ पर जाकर के अपनी जो है चर्चा कर सकते हैं। कई जगह मंदिरों में स्थान नहीं होता तो उनको वहीं पर करना पड़ता है, लेकिन यदि चाहें तो अपन जो है उससे बच सकते हैं। तो वो उसमें हम कहना चाह रहे थे कि जो संस्कार वस्त्रों पर पहले पड़े हुए हैं उन वस्त्रों को ही यदि पहनेंगे तो वो उसमें भी जो है अपने लिए बार बार जो है उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अपने लिए इसके माध्यम से अपने आराधना में भाव जो है अपने विशेष रहें। जहाँ अक्सर देखा जाता है, जहाँ पूजा के समय में, अभिषेक के समय में क्या अपने जो है कमियां रहती हैं, दोष अपने रहते हैं, उसमें एक सबसे ज़्यादा जो देखने में आता है वो है कि अपन लोग भगवान की आराधना करते हुए, पूजा करते हुए, अभिषेक करते हुए यदि कोई नया व्यक्ति आ जाएगा तो अपन भगवान को छोड़ करके उसको देखने लगते हैं। ये पूजा के अतिचारों में वर्णन है और इससे कोई नहीं बच पाया। हमने सब जगह जा कर के देखा, सब लोग जो हैं भगवान को, जैसे जिनकी जो सर्व पूज्य हैं उनको छोड़ करके अपन आराधना करते समय कोई अपनी दृष्टि में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपनी दृष्टि जो है उसमें चली जाती है। तो ये भी जो है उसमें एक मतलब कारण जहाँ पर देखते हैं अपन। फिर जहाँ पूजा के अतिचार के बारे में ये भी बतलाया जाता है कि अपन पूजा करते करते बीच में बात करने लगते हैं, एक आध कुछ चढ़ा करके बात करते हैं, वो भी उसके दोष के रूप में। और पूजा करते करते भूल जाएं कि अभी जल चढ़ाया था कि चंदन चढ़ाया था, इसमें भी भूल जाते हैं, तो ये भी जो है उसके जो है अतिचार के रूप में आता है। और साथ साथ में जो है पूजा करना ही भूल जाएं, और फिर इसके बाद में एक और अतिचार के रूप में कि जहाँ पर जो पूजा कर रहे हैं उसको अपन एकाग्रता के साथ संपादित नहीं करते, वो भी उसके अतिचार के बारे में आता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया जिसके माध्यम से अपने भावों को, अपने को उत्थान करना है, अपन यदि थोड़ा सा ध्यान रखें तो उसके माध्यम से अपन अपने भावों की जो है ऊंचाइयों को प्राप्त करके, और जिसके माध्यम से सारे लोग जिसमें कि जो है वहाँ पर उंगली उठा सकते हैं कि भाई अपन भगवान को छोड़ करके इधर उधर देखने लगते हैं, उससे बचने के लिए भी अपन इसमें
प्रयास कर सकते हैं। तो सभी लोग जो है आराधना करते समय अपनी जो है एकाग्रता जो है भगवान की, क्योंकि अक्सर जहाँ पर मंदिर में भी कभी यदि विवाद होते हैं तो उसमें यही कारण रहता है कि भगवान को छोड़ करके कौन क्या कर रहा है अपन इस पर दृष्टि लेकर के जाते हैं। तो अपनी अपनी सबकी दृष्टि यदि भगवान की ओर रहे, जहाँ पर ये अतिशय होता है कि जहाँ समूह शरण में जाते बैर भी अपने बैर को भूल जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि सबकी दृष्टि भगवान की ओर रहती है और कोई को कोई देखता ही नहीं है, तो फिर कोई बैरी उनको दिखलाई देने की बात ही नहीं रहती। तो अपन इसका भी जो है लाभ उठा करके अपने भावों की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत होंढो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।